प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको विदित है 27/5/2025 यानी 27 मई से क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं। पहली क्लास में आप लोगों को संख्या पद्धति जो चैप्टर 1 है आपका, उसके इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने आपको उसकी परिभाषाएं जो भी उसमें आनी है, खास तौर से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, इसके बारे में पूर्ण और पूर्णांक, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने अभी तक यह लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग चैप्टर 1 लेक्चर 1 को जरूर देखिए और उनको पढ़ लीजिए। आइए आज प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 1.1 को। प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कराऊंगा आज, संख्या पद्धति का जो पहला चैप्टर है 1.1, उनकी सवालों को आपको लगवाऊंगा आज। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं चैप्टर 1.1 को। आप लोगों के पास भैया NCERT, ये गणित कक्षा 9 देखिए, NCERT की बुक होगी। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसी का फुल फॉर्म होता है। NCERT का फुल फॉर्म है ये। तो आप लोग इसी तरह की बुक को ले लीजिएगा। अगर आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है बच्चों तो आप सवालें कैसे पाएंगे। फिलहाल तो मैं थोड़ी सवालें लिख दिया करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो आप मेरा एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल भी है, इसी नाम से, सेम नाम से टेलीग्राम चैनल है। मैं उसको वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप वहां से वहां चले जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको इस कॉपी का जो PDF होगा वो किताब का मिल जाएगा। वहां से आप सवालों को अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है और क्वेश्चन है, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। आपने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी है भैया? हाँ पढ़ी है, परिभाषा पढ़ी है आपने। क्या पढ़ा था उसमें? ये पढ़ा था कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, वही संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी, जहां P और Q क्या होगा? पूर्णांक होगा और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये तो आप पहले से जानते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या 0 को भी आप परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है, ऐसा कह सकते हैं? तो देखिए ध्यान से, आपका जो आंसर होगा, हल जो होगा वो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप कहिएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कह दीजिएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कह रहा है परिमेय संख्या है, आपने कहा हाँ बिल्कुल है। तो फिर भैया शून्य एक परिमेय संख्या तो हो गई, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? अगर ना लिख पाता तो परिमेय संख्या ही नहीं होती, समझिएगा। क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वही आपकी परिमेय संख्या है। तो अगर हम 0 को कह रहे हैं कि हाँ ये एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो श्योर है इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भैया? तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? 0/1, कोई वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। 0/1 0 ही होता है, 1 0 0, तो ऑलरेडी वैल्यू में फर्क नहीं आएगा और हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। सवाल समझ में आ गई होगी भैया। आंसर आपका कंप्लीट है, इतना ही काम आपको करना है। क्या पूछ रहा था? कह रहा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हमने कहा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। उसने कहा तो फिर इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ लिख सकता हूं, तो P/Q के रूप में लिख दिया 0/1। तो आपने परिमेय संख्या की परिभाषा अगर पढ़ी है तो आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा बच्चों, सवाल नंबर 2 है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच, देखिएगा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर
2 है ये, जिसमें आपको बताना है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, मींस अनंत संख्याएं दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हो सकती हैं। हमसे 2 संख्या भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, 10 भी पूछ सकता है, 20 भी पूछ सकता है, 50 भी पूछ सकता है, 100 भी पूछ सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से भी बताने में कि इसके बीच में इतनी परिमेय संख्याएं हैं। कैसे बता पाएंगे, क्वेश्चन ये है कैसे बता पाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा एक बात, हम लोग ये जानते हैं अगर किसी 2 परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो दोनों परिमेय संख्याओं का योग बटा 2 होता है। क्लियर, ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे हम कह रहे हैं, मान लीजिए 2, एक सूत्र दे रहे हैं, 2 परिमेय संख्याएं R और S हैं, तब उनके मध्य परिमेय संख्या क्या होगी? तो भैया R प्लस S बाई 2 दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/2 R प्लस S, यानी दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। आपको 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, तुरंत प्राप्त हो जानी है। दोनों का योग बटा 2। ध्यान से समझिएगा, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको एक, जैसे 3/4 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या क्या होगी भैया? तो हमने भी सूत्र दिया 1/2, 3/4 और 1/2 को ऐड कर दीजिए। चलिए तो 1/2, 4 और 2 का लघुत्तम क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो 4 एकम 4, 3 आ गया, और 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये हो गया। तो 3 2 5, अब 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, ये देखिए 5/8। समझ गए कि नहीं? ध्यान समझिएगा, अगर हमको किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, माने एक परिमेय संख्या ज्ञात करना कोई भी उसके मध्य में, तो आप आसानी से दोनों को जोड़ दीजिएगा, 1/2 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 और 2 का लघुत्तम कितना होता है? 4 होता है। 4 एकम 4, पढ़े हैं ना आप, भिन्न का जोड़ 4 एकम 4, 1 3 3, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 2 5, 5 का अंश में गुणा, 5 एकम 5 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, तो 5/8 आ गया आपका। समझ गए ना? इस तरह से ये आपका एक सूत्र है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कल छूट गया था, ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी वो, तो ये छूट गया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 2 परिमेय संख्याएं R और S हैं, तब उनके मध्य परिमेय संख्या होगी R प्लस S बाई 2। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसी तरह से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 6 परिमेय संख्या पूछ सकता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। देखिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी कोई परिमेय संख्या निकालेगा, जैसे 5/8 मिल गई ना, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा। देखिए 3/4 कामा 5/8 कामा 1/2, ऐसे तीनों को लिख लीजिएगा ऐसे क्रम से। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि भैया इन दोनों के बीच में है, तो ये बीच में लिखी जाएगी ना। 3/4 और 1/2 के बीच आई है, तो बीच में लिखी जाएगी 5/8। अब आप फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो भैया इन दोनों के बीच में निकाल लो ना एक ठो, तो यहाँ पे लिख देना। इन दोनों के बीच में निकाल लो, यहाँ पे लिख देना। समझ रहे ना? इस तरह से तो जो मिलेगी फिर उसके बीच में निकाल लेना, एक उसके बीच में लिख देना। तो वो इन दोनों के बीच में ढेर सारी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। लेकिन भैया ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। 6 ठो निकालना है, 6 बार ऐसे आपको करना होगा, इसी तरह से 6 बार लगाना होगा, है ना? तो आपको एक दूसरा मेथड बताता हूं, वैकल्पिक विधि है उसकी। तो एक वैकल्पिक विधि बताता हूं, और उस वैकल्पिक विधि से हम आसानी से इस सवाल को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है? तो एक वैकल्पिक विधि आपको देता हूं मैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए इसके बाद इसकी एक वैकल्पिक विधि है, जिसकी सहायता से हम आसानी से 6 सवाल हो, 6 परिमेय संख्या हो, 10 हो, 20 हो, 15 हो, हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है भैया? कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6। कितनी निकालनी है? 6। तो आप हमेशा जान लीजिए 6 में 1 ऐड कर दीजिएगा, 1 ज्यादा करके लिखिएगा। ठीक है? 6 निकालनी है, 6 1 कितना होता है? 7। तो 6 परिमेय संख्या निकालनी है, आप 6 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 7। अब आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में 7 से क्या करना है? गुणा। ध्यान से समझिएगा, अंश और हर में 7 से क्या करना है? गुणा। भैया 3 को 3/1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में 7 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। देखिए
7 है ना। तो 7 तिरिक 21 बटा क्या मिल गया 7। अब भी ये तीन ही है, अब भी ये तीन ही है, जान लीजिए इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए अगली है 4/1 कर लीजिए, इसमें भी वही 7 से गुणा करना है, ठीक है ना, वही 7 से। तो 4 सत्ते 28/7, ये देखिए। तो 21/7 और 28/7 दो संख्या मिल गई, ये सिमिलर संख्या है, तुल्य संख्या। कल की परिभाषा का अंतिम परिभाषा, लेक्चर 1 का अंतिम परिभाषा, तुल्य परिमेय संख्या, ये तुल्य है। हमने कहा था किसी भी संख्या, एक संख्या से आप अंश और हर में भाग और गुणा कर सकते हैं, वह संख्या आपको सेम मिलेगी, वही संख्या मिलेगी, है ना। तो आइए देखते हैं, ये है आपकी तुल्य संख्या। देखिए 3/1 21/7 एक ही है, 7 तिरिक 21 एक ही है ना। अब इनके बीच में आपको 6 संख्याएं आसानी से मिल जाएंगी। देखिए 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी है जरा देखिएगा। तो आपका है 21 के बाद क्या आता भैया 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, गिन लीजिए 6 परिमेय होगा, 1 2 3 4 5 6। याद रहे अगर आपको 6 ज्ञात करनी है तो 7 से करनी है, 7 से गुणा भाग करिएगा। देखिए एक बढ़ाकर करिएगा तभी उतनी संख्या मिलेगी, नहीं उससे ज्यादा संख्याएं मिलेंगी, ठीक है ना, और उससे कम भी मिल सकती है। तो 6 + 1 = 7 से परिमेय संख्या 3 और 4 के अंश व हर में गुणा करने पर। आप ऐसा लिख लीजिएगा 6 + 1 = 7 से परिमेय संख्या 3 और 4 के अंश और हर में गुणा करने पर। सेम संख्या से आप दोनों में गुणा कर सकते हैं, अंश और हर दोनों में गुणा सेम संख्या से कर सकते हैं, आसानी से दो संख्याएं मिल जाएंगी, उनके बीच में आपको 6 परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए 2 विधि बताया आपको, एक तो दोनों का योग बटा 2 करके भी संख्याएं निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा पड़ेगा, सीख उसको भी लीजिए आसानी से। और एक दूसरा वैकल्पिक विधि ये है कि आप जितनी संख्या निकाल ली उससे एक ज्यादा करके इस तरह से गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए 2 सवालें आपकी कंप्लीट हो गई। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है भैया, उसको भी पढ़ लिया जाए, है ना। सवाल नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और सवाल नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच। 3/5 ना, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या के बीच 5 परिमेय संख्या कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन, आपके बुक में क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या कहा अभी आपसे, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 + 1 6 से आप अंश और हर में गुणा कर दीजिए भैया, 7 से कर दीजिए, 8 से कर दीजिए, 9 से कर दीजिए, 10 से कर दीजिए। बस इतना ध्यान रहे 5 पूछ रहा है तो 5 से कम से मत करिएगा, 5 से मत करिएगा, नहीं तो आपको 5 परिमेय संख्या मिलने वाली नहीं है। तो 5 से ज्यादा से आप 6 से करिए, 7 से करिए, 8 से करिए, 9 से करिए, 10 से करिए, किसी से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बीच में जो परिमेय संख्या मिलेगी उसमें से जितनी आपको चाहिए ले लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला ना 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो कहीं टेंशन की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, आंसर शीट देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर शीट में कुछ भी आ सकता है भैया। अनंत परिमेय संख्या होती है तो उसमें से कहीं से भी शुरू करके आप कुछ संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए, तो मैं अपने विधि के अनुसार चलता हूं। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, मैं 6 से 5 + 1 यानी 6 से कहां अंश और से 6 से अंश और हर में गुणा करके लिखने पर। चलिए करिए, 6 से गुणा करिए, 6 तिरिक, यही देखिए 3/5 को भैया मैं बना दे रहा हूं, 6 तिरिक 18 बना दे रहा हूं और 6 पंचे 30। देखिए दोनों में 6 से गुणा किया हूं, ध्यान से समझिएगा, 6 से 6 तिरिक 18 और 6 पंचे 30। ऐसे ही 4/5 का भी बना दीजिए भैया, 6 चौका 24 और 6 पंचे 30। अब इसके बीच में 5 परिमेय मिल जाएगी, देख लीजिए 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय
संख्या बराबर क्या हो जाएगी, देखिएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अगली संख्या 24 आ जानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 मिल गई कि नहीं मिल गई। आप इसे सरल भी कर सकते हैं भैया, सरल भी कर सकते हैं। अगर ये डिलीट होती है तो आप इसको सरल भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 19/30, किसी से नहीं कटेगा, ये देखिए सरल होगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 2/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 सते 21, 3 दहम्मा 30, 7/10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, 11/15 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये संख्याएं भी आपकी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना, समझ गए ना। दूसरी बात, आंसर शीट देखोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, कहोगे अरे यार आंसर शीट में तो आ ही नहीं रहा है, 19/10 आ रहा है ना, 10 से गुणा किया गया है। तो भैया इसमें 10 से भी गुणा हो सकता है, ठीक है ना, 10 से भी गुणा हो सकता है, 10 भी आ सकता है, अंश और हर दोनों में। ठीक है, 10 × 30, 10 × 5 = 50, तो 3/5 आपको मिलेगा ही आराम से। 30, 31, 32, 33 ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपकी सवालें लगानी। देखिए कहीं भी टेंशन मत लीजिएगा, आंसर शीट से मतलब नहीं होता भैया, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। हम यहाँ 7 से भी गुणा कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। जैसे आंसर शीट में अगर 10 है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आंसर शीट से भी मिला दिया जाए आपको, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, आप 10 से अंश और हर में गुणा कर दीजिएगा। देखो इसको आंसर शीट में कितना आ रहा है, तो यहां से 10 से गुणा कर दीजिए। देखिए तो 3 10 × 30, 10 × 30 और 10 × 5 = 50। यहाँ देखिए 10 × 4 = 40 और 10 × 5 = 50। ये देखिए अब इसके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या, देखिए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, है ना, 37/50, 38/50, 39/50। इतनी सवाल आपको मिल गई है ना, इतनी सारी मिल गई। अब यहां ध्यान दीजिए, हमको तो 5 ही लेना ना, 1 2 3 4 5, तो देखिए इतनी भी फ्री में छूट गई है ना, छूट गई कि नहीं। तो इसीलिए मैंने किससे गुणा किया था, 10 से नहीं गुणा किया था, किससे किया था, 6 से गुणा किया था, ताकि हमको जो जरूरत है 5 तो हमको 5 ही मिले ना। 6 हमको क्या जरूरत है लेने की, 7 हमको क्या जरूरत लेनी है, 8 हमको क्या जरूरत लेनी है, हमको जितनी चाहिए उतनी चाहिए। तो हमने 6 से इसीलिए भैया गुणा किया था, 6 से इसीलिए गुणा किया था ताकि हमको 5 संख्या मिल जाए। और इसने 10 से गुणा किया है तो श्योर है आपको 9 संख्या मिलेगी कम से कम, क्योंकि एक कम मिलती है तो 9 संख्या मिलेगी, 4 संख्या हमको छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग आंसर के प्रति नहीं, अपनी जानकारी के प्रति जाइए कि हमारी जानकारी करेक्ट होनी चाहिए, हमको कितनी संख्या कैसे निकालनी है। समझ में आप लोगों को आ गया होगा, जितनी संख्या पूछता है उसी के हिसाब से आप लोग सवालों को लगाएंगे, उसमें 1 प्लस करके उतने का गुणा करिएगा, आसानी से आपको संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गई आपकी सवाल नंबर 3। आशा है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को सवाल समझ में कम आ रही है या फिर और कोई प्रॉब्लम है और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा। अगर बेसिक से कमजोर हैं तो हम आपके लिए और भी एक वीडियो एक्स्ट्रा बना देंगे। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 कह रहा है, कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ, कारण भी बताना है, क्यों सत्य है क्यों असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला कथन है आपका, पहला कथन है आपका, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या